अच्छा, तो हमारे पास यहाँ एक इनइक्वालिटी है जिसमें -3p-7 कम है p जमा 9 से, और हमसे कहा जा रहा है कि इस इनइक्वालिटी को p के लिए हल करें। तो p के लिए इस इनइक्वालिटी को हल करने के लिए हमें जाहिर है कि इसको अलग करना होगा। तो चलें, यहाँ से p को माइनस कर देते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि ऐसा करने से इनइक्वालिटी ख़राब भी ना हो तो हमें इस तरफ भी p को माइनस करना होगा। यहाँ -3p से जब हम मज़ीद एक p माइनस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा -4p के, और -7 यहाँ यूं ही आ जाएगा। अच्छा, अब इनइक्वालिटी के दूसरी तरफ मस्बत p और मनफी p एक दूसरे से कट के 0 के बराबर हो जाएंगे, और बाकी बच जाएगा सिर्फ 9। तो यूँ p अब इनइक्वालिटी के सिर्फ बाएं तरफ आ गया है, लेकिन अभी भी p अलग नहीं हुआ। अब अगर हम इस -7 को यहाँ से हटा दें तब बाएं तरफ सिर्फ p की टर्म रह जाएगी। तो चले यहाँ 7 जमा कर लेते हैं ताकि -7 यहाँ से हट सके, और फिर से हमें इनइक्वालिटी को दुरुस्त रखने के लिए यही अमल यहाँ भी दोहराना होगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ बच जाएगा सिर्फ -4p, और ये जो है वो कम होगा इस दाएं हिस्से से, और दायां हिस्सा जो है वो बराबर होगा 9 जमा 7 बराबर होते हैं भाई 16 के। तो अब p को बिल्कुल अलग करने के लिए हमें इस -4 को भी यहाँ से हटाना होगा, और इसको हटाने का सबसे आसान तरीका तो ये है कि हम इसको -4 से यानी इसी के कोएफिशिएंट से तकसीम कर दें, और ये काम जाहिर सी बात है हमें इनइक्वालिटी के दोनों तरफ करना होगा ताकि इनइक्वालिटी बरकरार रहे। अच्छा, यहाँ आती है थोड़ी दिलचस्प सी बात। तो ये जो इनइक्वालिटी का निशान है ये अब बिल्कुल उलट जाएगा, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनइक्वालिटीज़ में जब भी हम दोनों हिस्सों को किसी मनफी कदर से ज़रब देते हैं या मनफी कदर से तकसीम कर रहे होते हैं तो इनइक्वालिटी का जो निशान है वो पलट जाता है। तो अब ये पूरी चीज़ ज़्यादा होगी इस पूरी चीज़ से। हाँ, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इस तरह अब p मुकम्मल तौर पे अलग हो गया है, और p जो है वो ज़्यादा है 16 बटा -4 बराबर हो जाता है -4 के। तो p की कदर -4 से ज़्यादा होगी। हाँ, तो इनइक्वालिटी को तो हमने p के लिए हल कर दिया है, लेकिन चले ऐसा करते हैं कि इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे भी बना लेते हैं ताकि हम ज़ाहिरी तौर पे भी देख सकें कि इसका आखिर मतलब क्या है। तो ये आ गई लकीर, और इस पे अब हम आदाद लिख लेंगे। ये आ गया -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1, और ये जो है सिलसिला आगे चलता जाएगा। हाँ, तो p जो है वो -4 से ज़्यादा है, यानी p बिल्कुल -4 के बराबर नहीं हो सकता। तो इसलिए हम -4 पे दायरा तो बना देंगे लेकिन इसमें रंग नहीं भरेंगे, और इससे हमें नंबर लाइन को देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई -4 यहाँ पे शामिल नहीं हो रहा। यानी फ़र्ज़ करें कि -3.99999 तो शामिल होगा, लेकिन बिल्कुल -4 शामिल नहीं हो सकता। और -4 से ज़्यादा जितनी भी इक़दार हैं p उनके बराबर हो सकता है। और चलें ऐसा करते हैं कि कुछ इक़दार इस इनइक्वालिटी में डाल कर देखते हैं ताकि हमें पूरी तरह यकीन हो सके कि इस सवाल को जो हमने हल किया है वो दुरुस्त भी है या नहीं। तो p को -3 के बराबर रख के देखते हैं। अब -3 ज़रब -3 -7 जो है वो कम होना चाहिए -3 जमा 9 से। -3 ज़रब -3 बराबर हो जाते हैं मस्बत 9 के, -7 यूँ ही आ जाएगा। अब फिर से ये पूरी चीज़ कम होनी चाहिए, -3 जमा 9 बराबर होते हैं 6 के। तो इस पूरी चीज़ को 6 से कम होना चाहिए।
अच्छा, अब 9 माइनस 7 बराबर होते हैं 2 के, और 2 बिल्कुल 6 से कम होता है। यानी जब हम p की कदर -3 रखते हैं तो भाई p इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतर रहा होता है। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि मतलब यूं ही अपने दिल के इत्मीनान के लिए ऐसा करते हैं कि p की कोई ऐसी कदर डालते हैं जो कि इस इनइक्वालिटी पे पूरा ना उतरे। चले, -5 को इस इनइक्वालिटी में डाल के देखते हैं। भाई अगर इस कदर पे p इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतर रहा होगा तो इसका मतलब है कि हमने इसको गलत हल किया है, क्योंकि उसूलन p को -4 से ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर p की जगह हम -5 को डालते हैं और ये कदर इस इनइक्वालिटी पे पूरा नहीं उतरती तो इसका मतलब होगा कि हमारा हल बिल्कुल दुरुस्त है। चलें फिर -5 के लिए भी इस इनइक्वालिटी को परख ही लेते हैं। तो -3 ज़रब -5 माइनस 7 क्या कम होगा -5 जमा 9 से? भाई -3 ज़रब -5 बराबर होते हैं मस्बत 15 के माइनस 7, और यहाँ -5 जमा 9 बराबर हो जाएंगे मस्बत 4 के। 15 माइनस 7 बराबर होते हैं 8 के। तो जब हम p की जगह -5 को रखते हैं तो इनइक्वालिटी हमें बताती है कि 8 कम है 4 से, और जाहिर सी बात है कि ये एक इंतहाई गलत बयान है। और हमने अपने जवाब में यही तो कहा था कि p की कदर भाई -4 से ज़्यादा हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं हो सकती। और अब अगर हमें आखिरी हद तक अपने जवाब को परखना है तो इसके लिए हम इस -4 को इनइक्वालिटी में डालकर देख लेते हैं कि क्या ये कदर इनइक्वालिटी पे पूरा उतर रही होगी या नहीं। अब जवाब में हमने कहा है कि -4 हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं है। तो अब अगर ये कदर इस इनइक्वालिटी पे पूरा उतरती है तो इसका मतलब होगा कि हमारा हल गलत है, हमने जो कुछ किया है वो सब कुछ गलत है, इसको कचरे में डाल के फेंक देना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर ये इनइक्वालिटी पे पूरा नहीं उतरती तो इसका मतलब है कि हमारा हल बिल्कुल दुरुस्त है। तो -4 को इस इनइक्वालिटी पे पूरा नहीं उतरना चाहिए, लेकिन -4 को इस इक्वेशन पे ज़रूर पूरा उतरना चाहिए। चले, पहले इस कदर को इक्वेशन के लिए परख लेते हैं। तो ये -3 ज़रब -4 माइनस 7 बराबर होना चाहिए -4 जमा 9 के। ये बराबर होगा 12 के माइनस 7, और ये बराबर होगा -4 जमा 9 बराबर हो जाएंगे 5 के। और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि 12 माइनस 7 भी 5 के ही बराबर होते हैं। अच्छा, अब चूँकि इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर हैं इसलिए -4 इस इक्वेशन पे तो पूरा उतर रहा है, लेकिन इसको इनइक्वालिटी में अगर डालते हैं, बल्कि वापस हल करने के बजाय हम बस यहाँ इनइक्वालिटी का निशान लगा देते हैं, तो इस निशान की वजह से सारा मामला ख़राब हो जाता है, क्योंकि इनइक्वालिटी दिखा रही है कि 5 जो है वो कम है 5 से। और ये तो इतनी अजीब सी बात है कि बस तो -4 इनइक्वालिटी पे पूरा नहीं उतरता है। और भाई इस बात से हम बहुत खुश हैं क्योंकि अपने जवाब में हम इसी नतीजे पे पहुँचे थे कि -4 इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं होगा।